आज हम लोग बात करने वाले हैं कि महाजनपद जो 16 को महाजनपद थे, इस 16 महाजनपद की जो राजधानी है याद करने में बड़ा दिक्कत होता है। तो हम लोग थोड़ा ट्रिक से इसको याद कर लेंगे। ये थोड़ा ट्रिक बताएंगे जिससे ट्रिक से आप लोगों का हल्का फुल्का तो जरूर याद हो जाएगा। जैसे 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे और इसे आपको महाजनपद की राजधानी बतानी होगी, तो उतना तक तो आप बता सकते हैं। पूरा कंफर्म तो 2-4 बार पढ़ने के बाद ही याद होगा, लेकिन आप ट्रिक से कुछ ऐसा ट्रिक हम बताएंगे जिसके कारण अगर 4 को ऑप्शन रहेगा तो उसमें से चुन लेंगे एक ये चुन लेंगे कि हाँ इसका आंसर ये हो जाएगा। तो सबसे पहले 16 महाजनपदों की याद करने से पहले इसकी राजधानी, सबसे पहले थोड़ा कहानी समझते। राजधानी है राजधानी 16 महाजनपदों की थोड़ा सा कहानी समझते हैं। आपको पता है कि पाषाण काल से इतिहास शुरू होता है। पाषाण काल के बाद अचानक हम लोगों को पाषाण काल के बाद जैसे पाषाण काल को जो तीनों काल है वो खत्म होता है। तीनों काल खत्म होने के बाद अचानक किस चीज को पढ़ने के बारे में मिल जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि एक बहुत ही विकसित नगरीय सभ्यता थी। एकदम पूरा नगर, बड़े बड़े नगर बनने लगे थे। उसके बाद फिर अचानक क्या मिलता है कि आर्य भारत में आते हैं। कौन आते हैं? आर्य जो है वो भारत में आते हैं। मध्य एशिया से आर्य भारत में आते हैं और यहाँ पर छोटे छोटे गांव, पहले गांव बसता है। छोटे छोटे पहले गांव बसता है। जैसे समझिए, यहाँ पर पहले पाषाण काल शुरू होता है। पाषाण काल के बाद ये सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट होने के बाद, अब नष्ट होने के बाद क्या मिलता है? यहाँ पर फिर से गांवों की शुरुआत हो गई। और गांव की शुरुआत कौन की? आर्य। छोटे छोटे गांव में रहने लगे और छोटे छोटे गांव अचानक कबीला बनने लगा। क्या बनने लगा? कबीला, मतलब एक संगठन राजाओं का बनने लगा। और धीरे धीरे वही राजा का संगठन बनते 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 जनसंख्या बढ़ने लगा। वो महाजनपद बन गया। क्या बन गया? बड़ा सा क्षेत्र जो कि महाजनपद। और कुल उस समय 16 को महाजनपद थे। और 16 महाजनपद की आखिर उत्पत्ति कैसे हुई, इतना बड़े कैसे हुए, और 16 महाजनपदों का नाम कहाँ से मिलता है, कौन से ग्रंथ से मिलता है? कोई बताने वाला तो उस समय का बचा नहीं है कि हाँ 16 महाजनपद थे, इसकी राजधानी यहाँ थी, ये महाजनपद यहाँ थे, यहाँ थे, यहाँ थे। कोई बताने वाला बचा है उस समय का? महाजनपद काल का कोई नहीं है। सिर्फ वस्तुएं, सिर्फ सामान ही मतलब उसका पुरातात्विक कुछ हल्का फुल्का साक्ष्य मिल पाता है, और नहीं तो साहित्यिक साक्ष्य है। तो 16 महाजनपदों की जो सूची है वो 2 ग्रंथ में मिलता है। एक अंगुत्तर निकाय और एक भागवती सूत्र। भागवती सूत्र, और जो भागवती सूत्र है ये जैन ग्रंथ है। कौन है? जैन ग्रंथ है। इसमें 16 महाजनपदों की सूची मिलता है। 16 महाजनपद यहाँ पर थे, ये इनकी राजधानी थी। और ये अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध ग्रंथ है। ये 2 ही को ग्रंथ से जो 16 महाजनपद की सूची मिल पाती है। तो चलिए इस 16 महाजनपदों की सूची तो मिल गई, क्या हुआ क्या नहीं, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। जिस समय ये 16 महाजनपद बने थे उस समय सबका लगभग शक्ति बराबर ही था। कोई ये नहीं कि कोई बड़ा था छोटा था, ऐसा बात नहीं था। 16 महाजनपद थे, सभी लोग बराबर शक्ति। लेकिन हुआ ये क्या कि मगध महाजनपद था जो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। इतना बड़ा हो गया कि सबको समेट लिया अपने में। सबको किसने समेट लिया? अपने में समेट लिया। अपने में समेट कर एक बड़ा सा क्षेत्र यानी साम्राज्य स्थापित हो पाया। ऐसा क्या था मगध में, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा याद कर लेते हैं। देखिए, कंबोज की राजधानी हाटक थी। अब कंबोज से कैसे याद रखेंगे? हाटक, बोझ हटा के। कैसे? बोझ, यहाँ पर कंबोज से क्या रखेंगे? बोझ हटा के। बोझ हटा के यानी कंबोज की राजधानी क्या हुआ? हाटक। कंबोज हाटक यानी बोझ हटा के। बोझ हटा के, कोई बोझ लिया है उसको क्या? बोझ हटा के, यानी कि कंबोज की राजधानी हाटक। गंधार, तक्षशिला, गंधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। अब ये तक्षशिला इस समय भारत में है कि नहीं, ये कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तक्षशिला वाला क्षेत्र क्या भारत में है? अगर है तो कहाँ पर है, मतलब कौन से राज्य में, और नहीं है तो कौन से देश में है? अभी कौन से देश में? अगर तक्षशिला हमारे देश में नहीं है तो कौन से देश में है? अगर है तो कौन से, अगर भारत में है तो कौन से भारत के राज्य में है, ये बताना है। गंधार, तक्षशिला, यानी कि देखिए याद कैसे कर सकते हैं? धार, कोई भी चाकू पर जो धार लगाना होता है, चाकू पर धार कैसे लगाया जाता है? शिला, यानी कि पत्थर पर। धार शिला यानी कि गंधार शिला। यहाँ पर यह गंधार शैली भी आप याद रख सकते हैं। कहाँ? गंधार शैली, यानी तक्षशिला कहाँ है? वहीं पर था गंधार शैली। तो यहाँ पर ऐसे याद रख सकते हैं, धार शिला, यानी धार जो लगाया जाता है चाकू पर, किस पर लगाया जाता है? शिला पर रख कर। शिला मतलब पत्थर होता है। शिला यानी कि पत्थर, और ये धार लगाया जा रहा है, यानी धार किस पर लगाया जाता है? शिला पर ही रखकर, यानी गंधार की राजधानी कहाँ हुआ? तक्षशिला।
ध्यान रखिए, ऐसे ऐसे ध्यान रखना होता है। ये नहीं कि ये पूरा आपको, जब तक आप याद करने की कोशिश न कीजिएगा कैसे याद हो पाएगा। ईश्वर भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। ईश्वर भी उन्हीं का, देखिए मान लीजिए कोई कहीं पर गिरा हुआ है, कोई रास्ता पर ही गिरा हुआ है, और रास्ता पर गिरा हुआ है, उसकी स्थिति इतनी ठीक है कि वो हाथ आगे बढ़ा सकता है। मतलब ऐसे गिरा हुआ है, बस उसको हाथ कोई खींचकर उठा दे, बस वो उठ जाएगा। तो जब तक वो हाथ नहीं ऐसे आगे बढ़ाएगा, कौन आकर हाथ खींचेगा। मान लीजिए कोई ऐसे आप उसको आकर ऐसे हाथ बढ़ा रहा है, वो हाथ आगे बढ़ा ही नहीं रहा है, तो कैसे बताइए कोई उसको उठा पाएगा। उठा तभी जल्दी पाएगा, कोई आकर बाद में उठा ही देगा, लेकिन उठा तभी जल्दी पाएगा जब वो भी हाथ आगे करेगा कि हमको मदद करो, तब ना उसको। तो इसीलिए मदद ईश्वर भी उन्हीं की करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कुरु इंद्रप्रस्थ, कुरु को कैसे याद रखेंगे, इंद्रप्रस्थ बताइए तो, थोड़ा कुछ आप लोगों के दिमाग में चल रहा है। कुरु इंद्रप्रस्थ कैसे याद रखेंगे, यानी कि रू से रूप, रूप इंद्र का, किसका रूप, इंद्र का, रूप किसका, इंद्र का। कुरु यानी कुरु से याद रखेंगे इंद्रप्रस्थ, रूप इंद्र का, रूप इंद्र का। आगे बढ़ते हैं। सूरसेन, मथुरा, सूरसेन की राजधानी कहाँ थी, मथुरा। सूरसेन जो महाजनपद, अब इसको कैसे याद रखेंगे। सेनाएं मथुरा में है, यानी कि सूरवीर की जो सेनाएं है, सूरवीर मतलब बहुत ही शक्तिशाली लोगों की सेनाएं हैं, वो कहां पर है, मथुरा में। सूरवीर की सेनाएं कहां पर है, जो शक्तिशाली होते हैं उनको क्या कहा जाता है, सूरवीर। सूरवीर की जो सेनाएं हैं वो कहां पर है, मथुरा में। सूरवीर की सेनाएं मथुरा में है, ध्यान रखिएगा। सूरवीर की सेनाएं मथुरा में है। मत्स्य विराट नगर, मत्स्य को कैसे याद रखेंगे, मत्स्य विराट नगर, यानी विराट कोहली की जानते हैं ना। विराट कोहली क्या करता है, मारता है, छक्का मारता है, चौका मारता है, सिक्सर मारता है और फोर्थ मारता है। यानी विराट मत्स्य से मारता है, विराट मत्स्य से मारता है। मत्स्य विराट यानी विराट क्या करता है, मारता है, सिक्सर फोर्थ मारता है, यानी छक्का और चौका मारता है। कौन मारता है, विराट। तो इससे क्या याद रखेंगे, विराट मत्स्य, यानी मत्स्य मतलब मारता है कौन, विराट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी विराट कोहली क्रिकेट की जानते हैं ना, क्रिकेट में जानते ही होंगे। अब कप्तान नहीं रहा, कप्तान अब तो रोहित शर्मा बन गया है ना, पहले विराट कोहली था, ये तो सभी लोग जानते ही होंगे। पंचाल अहिछत्र, अहिछत्र, अहिछत्र कैसे याद रखेंगे, पंचाल। देखिए ये याद रखने में बहुत ही दिक्कत होता है। पंचाल मतलब 5 होता है, पंचाल मतलब क्या होता है, 5। अहिछत्र मतलब ये छात्र, 5 छात्र। पंचाल अहिछत्र मतलब 5 छात्र याद रखेंगे। कितने छात्र हैं, 5 छात्र, यानी पढ़ने वाले कितने, 5 छात्र। पंचाल अहिछत्र मतलब 5 छात्र याद रखेंगे इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चेती या चेदी, चेती या यहाँ पर चेदी महाजनपद का जो राजधानी था शक्तिमती। अब कैसे याद रखेंगे, शक्तिमती से शक्तिमान कर लेंगे। अब यहाँ पर चेती या चेदी, इससे याद रखेंगे चलो, चलो शक्तिमान, चलो शक्तिमान। चलो कौन, शक्तिमान। शक्तिमान से क्या कहा जा रहा है कि चलो, चलो शक्तिमान, इससे यही याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वत्स कौशाम्बी, वत्स कौशाम्बी, ये कैसे याद रखेंगे, वत्स को बस बना लेंगे, बस कौन सी, कौशाम्बी कौन सी चलेगी, कौन सी चलेगी, चलेगी, यानी कि वत्स से कौशाम्बी, यानी बस कौन सी चलेगी। वत्स से बस हो जाएगा, और कौशाम्बी मतलब कौन सी, कौशाम्बी कौन सी चलेगी। वत्स कौशाम्बी यानी कि बस कौशाम्बी कौन सी चलेगी, ऐसे भी याद रख सकते हैं, बस कौशाम्बी कौन सी चलेगी, या बस कौन सी चलेगी, यानी वत्स से कौशाम्बी, बस कौशाम्बी कौन सी चलेगी। कौशाम्बी जाना है, कहाँ जाना है, कौशाम्बी, यानी बस कौन सी कौशाम्बी चलेगी। बस यानी कि वत्स, वत्स की राजधानी कहाँ थी, कौशाम्बी, ध्यान रखिएगा। यानी वत्स कहाँ चलेगी, कौशाम्बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौशल, कौशल श्रावस्ती, यानी कि कुशल बस्ती, याद क्या रखेंगे, कुशल बस्ती, कुशल बस्ती, यानी बस्ती जो है, बस्ती मतलब रहने वाला जगह, यानी बस्ती क्या है, कुशल है, कुशल बस्ती, यानी कौशल का श्रावस्ती। काशी वाराणसी, ये तो याद ही होगा, काशी वाराणसी। अब इसके लिए ट्रिक बताएं, बताइए। काशी वाराणसी, काशी वासी, या ऐसे याद रखिएगा, काशी वासी, यानी काशी में रहने वाले लोगों को काशी वासी, वासी मतलब रहने वाले लोग, काशी वासी। मल कुशीनगर, यानी मल से लिखेंगे माली, माली कहाँ पर रहते हैं, कुशीनगर, कुशीनगर यानी कुश वाले जो कुश का जो नगर होता है, वो कुश के नगर में रहते हैं। कौन, माली कहाँ रहते हैं, कुश के नगर में,
माली कहाँ रहते हैं? कुश के नगर में। वजी का वैशाली। अब ये वजी का वैशाली कैसे याद रखेंगे? और यहाँ पर क्या याद रखेंगे? जाबे से कैसे? कोई कहता है ना जाबे जा, कहता है ना जाबे जा, किसी को कहता है ना जा, जहां जाना है जा, यानी कि वजी जा यानी कि जा वैशाली, यानी जाबे यानी जहां पर जाना है वो जा। वजी वैशाली यानी जाबे कहाँ जाना है? वैशाली जाना है, जाबे वैशाली ऐसे ही याद रख सकते हैं। जाबे देखिए यहाँ पर क्या कर रहे थे? बस कहाँ के ढूंढ रहे थे? कौशाम्बी का ना, यहाँ पर पैदल भेज रहे हैं। कहाँ जाना है? वैशाली, जाबे वैशाली, पैदल जाना है, ध्यान रखिएगा। चलिए मगध का तो नहीं बताना पड़ेगा, राजगीर राजधानी थी, फिर पाटलिपुत्र राजधानी हुआ। मगध का आप ट्रिक नहीं बताएंगे, मगध का ऐसे ही याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग चंपा अंग का मतलब आपको समझते हैं? शरीर का कोई भी अंग। चंपा यानी कि चापना समझते हैं? चापना मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को दबाना जो होता है उसको चापना बोलते हैं। कोई भी अंग चाप दिया, अंग क्या किया? चाप दिया। अंग चाप। ये अंग जो महाजनपद है वो मुंगेर वाले भागलपुर वाले इलाके को बोलते हैं। कैसे? अंग चाप दिया, अंग चाप यानी अंग कोई भी शरीर के जैसे अंग हो गया, अंगुली हो गया, इसको चाप यानी कि दबाना, इसको क्या बोलते हैं? चापना। अंग चाप क्या याद रखेंगे? अंग चाप यानी अंग की राजधानी चंपा। अवंती उज्जैनी। अति मतलब बहुत ज्यादा, अति अवंती से क्या रखेंगे? अति उज्जैनी मतलब उत्साहित, मतलब ना उज्जैनी मतलब नहीं, उज्जैनी से याद रखेंगे उत्साहित। अति उत्साहित यानी बहुत खुश। अति उत्साहित यानी अवंती उज्जैनी अति उत्साहित। इसकी राजधानी एक माहिष्मती भी थी, याद रखिएगा। एक राजधानी कौन थी? माहिष्मती भी थी। तो अति उज्जैनी यानी अति उत्साहित याद रख लेंगे। आसमक की राजधानी पोटली। यहाँ पर आसमक से याद रखेंगे शक पोटली। अब शक किस पर है? पोटली पर। कोई एगो पोटली लिया हुआ है, उसी पर शक है। पोटली में कुछ लिया होगा, पोटली मतलब थैला होता है, उसी थैले में कुछ लिया होगा। शक किस पर है? पोटली पर। आसमक यही एक महाजनपद ऐसा है जो दक्षिण भारत में था, बाकी सब उत्तर भारत के इलाके में थे, बाकी सब महाजनपद। यही एक दक्षिण भारत में था, आसमक, जिसकी राजधानी क्या थी? पोटली। यानी शक किस पर है? पोटली पर। और नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो बाकी आप याद कर लीजिएगा ऐसे ही। तो हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें लगता है समझ में आ गया होगा।